हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है, संख्या के महत्व, संख्या के प्रकार, इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं संख्या किसे कहते हैं या संख्या क्या होती है, संख्या की परिभाषा क्या होगी। तो सिंपल सी संख्या क्या होती है। संख्या कितनी है का बोध कराती है, संख्या कहलाती है। जैसे कितने चित्र हैं, तो आंसर आएगा 4 चित्र हैं। चार चार का ज्ञान कराना या चार का बोध कराना ही चार क्या है, हमारा संख्या है। संख्या अब जानते हैं संख्यांक। संख्यांक संख्यांक संख्या का अंक। संख्यांक का मतलब है साधारण सी भाषा में संख्या का अंक, या ये कह सकते हैं लिखने के लिए जिन प्रतीकों चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है संख्यांक कहलाते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा कितने चित्र हैं, तो आंसर आया 4 चित्र हैं। ये चार का प्रतीक क्या है, 4 लिखा कैसे गया, लिखने की क्रिया दिखाती है संख्यांक। तो 4 कैसे लिखा गया, ये है संख्यांक। संख्या और संख्यांक कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। संख्या और संख्यांक दोनों का महत्व है जीवन में। अब जानते हैं संख्या का महत्व। संख्या ना होती तो क्या होता। यदि संख्या नहीं होती तो हमारे दैनिक जीवन के कार्य आसानी से नहीं कर पाते। हमें यदि तुलना करनी होती, मापने होती, क्रमबद्ध करना होता, जोड़ना, घटाना और अनेक प्रकार की समस्याओं को हल करने में संख्या मदद करती है। यदि ये सब नहीं होता तो जीवन आसानी से समझ नहीं सकते थे। तो अब जानते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर। वास्तविक नंबर को रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक नंबर को इमेजिन नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1, यदि हम -1 का वर्ग कर दें, वर्ग करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, +1। वैसे हमें प्लस सिर्फ चिन्ह से मतलब है, 1 से नहीं मतलब है। ऐसे ही जानते हैं 3 का हम वर्ग कर दें तो इसका भी +9 हो जाएगा। 9 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें जानने के लिए रियल और इमेजिन नंबर के लिए कि प्लस है या माइनस है। तो ये प्लस संख्या आ रही, +3 का वर्ग करेंगे तो +9 प्राप्त होगा। ऐसे ही √5 का यदि हम वर्ग कर दें तो हमें 5 प्राप्त होता है। अर्थात सभी में हमें धन संख्या प्राप्त होती है। धन संख्या प्राप्त होने पर हम रियल नंबर कह सकते हैं। आइए जानते हैं काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो हमें ऋणात्मक प्राप्त होती हैं। जो संख्याएं हमने अभी ली थी रियल नंबर में, उन्हीं को हम रूट के अंदर माइनस कर दें
और उनका हम यदि वर्ग निकालेंगे तो रूट हट जाएगा और माइनस चिन्ह संख्या बचा देगी, तो हमें ऐसी संख्या हमारी अवास्तविक या काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर कहलाती है। नंबर सिस्टम में अब आगे जानते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के प्रकार। पहली संख्या हमारी है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है या किसे कहते हैं, ये सब इसी में जानते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो गिनती में एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर, दूसरी रियल नंबर, पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। या ये हम कह दें कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, इसमें यदि 0 और आगे लगा दें तो ये हमारी संख्याएं सारी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं पूर्णांक के बारे में। जैसे पूर्ण संख्या होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ऐसे ही पूर्णांक भी है। 0 ऐसी संख्या, पूर्णांक, इंटीजर्स, संख्याओं का वह समूह जिसमें पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 ये धन पूर्णांक हैं। 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक ये हमारे ऋणात्मक या नेगेटिव इंटीजर्स होते। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है, ना पॉजिटिव इंटीजर है, ना सकारात्मक, इसे हम उदासीन कहते हैं। 0 का इसे I से प्रदर्शित करते हैं। सम संख्या, अगली रियल नंबर है सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाती है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जिन संख्याओं के जोड़े बन जाएं सम संख्या कहलाती है। या हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए और शेष कुछ भी ना बचे, सम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। जैसे 64, 10,000, 1026, इन सभी का यदि हम पहचान के तौर पे देखें तो लास्ट का इकाई का अंक 64 में 4 है, 10,000 का 0 है, 1026 में 6 है। तो इकाई का अंक ये 0 2 4 6 8
हो तो सम संख्या होती है। नोट: जिस प्राकृत संख्या के जोड़े बन जाएं सम संख्या, जिसके जोड़े ना बन पाए विषम संख्या होती है। इसलिए शून्य ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो विषम संख्याएं होती हैं। या दूसरी भाषा में ये कहें कि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो विषम संख्याएं होती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनके जोड़े ना बने विषम संख्या होती है। या फिर ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए और कुछ शेष बचा दे विषम संख्या कहलाती है। जैसे 101, 151, 9999, लास्ट का अंक 1 है। 101 में 1, 151 में भी 1, 9999 का इकाई का अंक 9 है। इसलिए ये सभी संख्याएं विषम होंगी। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं केवल 2 को छोड़कर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, अर्थात जिनके 2 ही गुणनखंड हों। या हम दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का पहाड़ा ना जाए सम संख्या अभाज्य संख्याएं होती। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 25 होती हैं और 1 से 100 तक में विषम अभाज्य संख्या 24 होती हैं। 1 से 100 तक में सम संख्या केवल और केवल 2 होती है। 90 से 100 तक में अभाज्य संख्या 1 होती है। सबसे कम संख्याएं होती हैं। और 1 से 20 में अभाज्य संख्याएं 8 होती हैं और ये सबसे ज़्यादा होती है 120 में। नोट: एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक और स्वयं एक ही संख्या है, अर्थात 2 गुणनखंड पूरे नहीं करती है। इसलिए एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 0, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए भाज्य संख्याएं कहलाती, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का पहाड़ा जाए संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। जैसे 4, 6, 12, 18, 24, 25 इत्यादि। यदि हम 12 ले लेते हैं तो 12 में
1 का भी भाग जाता है, 12 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी भाग जाता है, अर्थात ये 12 के पहाड़े को कट करते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं, q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे 22/7, इसको हम 22/7 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2.7, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। √25, यदि हम 25 का वर्गमूल ले लें तो 5 प्राप्त होता है और 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये जिनका वर्गमूल निकल आए परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे √2, यदि हम 2 का वर्गमूल ले लें तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा और इसका मान दशमलव के बाद निकलता ही रहेगा। ऐसे ही रूट की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √5, √11 और पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है, जबकि इसका 22/7 परिमेय संख्या होती है। 1/√3, रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। रूट वाली संख्याओं को किसी के साथ जोड़ दें, घटा दें या हम किसी के साथ भाग कर दें, गुणा कर दें तो वो भी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। तो आज हमने सीखा संख्याओं के बारे में, संख्या के महत्व के बारे में सीखा। यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।